सज्जनों, हम व्यास जी के मुखारविंद से सुदामा चरित्र सुन रहे थे और इस प्रकार से हमने उसको सुना, कितनी जो है उनकी निष्काम भक्ति थी, कितनी गरीबी थी, कितनी जो है दयनीय अवस्था थी उनकी, कितनी जो है उनके जीवन में अभाव था, परंतु उन्होंने कभी भी कोई लालच नहीं किया। आज सज्जनों मानव भक्ति करता है तो उसमें भी मानव का लालच होता है कि भैया हमको पुत्र मिल जाए, परिवार मिल जाए, हमको धन मिल जाए, हमारा व्यापार बिजनेस चले। तो सज्जनों आज मानव भक्ति कर रहा है परंतु वैसी भक्ति नहीं कर रहा है जिस प्रकार से सुदामा ने की थी। और इसलिए जब तक मानव अपने जीवन के अंदर निष्काम भक्ति को नहीं करता तो मानव का जीवन बेकार ही है। इसलिए हमारे संतों ने कहा कि मानव जिंदगी का अगर कल्याण करना है तो भक्ति कर ले, वरना कहा ये जो जीवन है ये बीता जा रहा है। संतों ने कह दिया, प्रेम से बोली सद्गुरुदेव महाराज की जय। तो सुनो, अगर हमने अभी इस जीवन में लाभ नहीं उठाया, अगर इस जीवन के अंदर परमपिता परमात्मा की भक्ति को नहीं किया तो फिर ये उम्र जो है ये बीती जा रही है। इसलिए संतों ने कहा, मानव दाव का चुका फिर मारे, समय का चुका सिर मारे। खेल में दाव चुक गए तो बहुत दाव मिल जाएंगे, पर अगर समय से चूक गए, अगर समय हाथ से निकल गया तो फिर ये समय जिंदगी का ये जो अवसर है ये बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए संतों ने कहा, मानव आज तेरे पास में मौका है, क्योंकि प्रभु राम ने अयोध्या निवासियों के जरिए से सारे संसार को बताने की कोशिश की। क्या कहा? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जय पर लोक सवारा, पाई न जय पर लोक सवारा। प्रभु राम अयोध्या निवासियों के जरिए से सारे संसार को ये बताने की कोशिश करते हैं कि मानव जिस नर्तन को प्राप्त करके तो इस संसार में आया है ये तो साधना का धाम है। मतलब जितना भी जप तप है, जितना भी पूजा पाठ है, जितना भी व्रत उपास है, जितना भी तीर्थ दान है, जितना भी कथा भागवत है, इस सब को कौन कर सकता है? एक मनुष्य ही कर सकता है। आपके पास में अगर आपके अगल बगल कोई बैठने को आ रहा है कथा सुनने के लिए तो आप सरक सरक करके उसे जगह दे रहे हो। अगर आपके बीच में कोई कुत्ता आ जाए और वो बैठने की कोशिश करे तो एक लाठी लोगे और भगा दोगे। अगर आपके बीच में कोई बिल्ली आ जाए तो उसको भी आप नहीं बिठाओगे। अगर गाय भी आ जाए तो सज्जनों गाय को भी भले ही लोग जो है पूजा करते हैं, परंतु अगर आत्मा जो है गाय का तन धारण करके आपके बीच में आ जाएगी तब भी आप उसे अपने बीच में बैठने को नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि लग 84 में जितने भी जीव जंतु है, जितने भी प्राणी हैं, उन्हें भक्ति करने का अधिकार नहीं है, चाहे वो गाय का चोला धारण करके भी आ जाए तब भी। इसलिए हमारे संतों ने कहा, नर्तन पाए यतन कर ऐसा जिससे वो करतार मिले कि ऐसी सुंदर जोनी पदार्थ फिर नहीं बारंबार मिले। संतों ने कहा कि मानव नर्तन को प्राप्त करके तो इस जीवन में ऐसा प्रयत्न कर ले, ऐसा यत्न कर ले जिससे तुझे तेरे जीवन में उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। क्योंकि साधन करने के लिए तुझे ये जो नर्तन मिला है, परंतु सज्जनों ये मानव का दुर्भाग्य है
कि आज मानव के पास में मौका होते हुए भी मानव जो है ऐसे मौके से लाभ नहीं उठा रहा है। इसलिए सज्जनों, इस संसार में संत आते हैं, महापुरुष आते हैं, और जब जब भी संत और महापुरुष इस संसार में आए तो उन्होंने मानव को कहा कि हे मानव, तूने जो है ये जीवन प्राप्त किया है, तो ऐसे जीवन में तू उस परमपिता परमात्मा को जान ले, और उस परमपिता परमात्मा को जान करके अपने जीवन के अंदर उस ईश्वर के साक्षात्कार को कर ले। तो सज्जनों आइए, जब अगर आप भी जो है उस ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो ये जो है संतों का दरबार लगा हुआ है, गुरु महाराज का दरबार लगा हुआ है, क्योंकि गुरु महाराज जो होते हैं वो ज्ञान के दाता होते हैं। और इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, तत्वदर्शी सद्गुरु के सानिध्य में जा, छल कपट को त्याग करके निर्मल हृदय से महान पुरुषों के चरणों की सेवा कर और शुद्ध विनय भाव से तू ज्ञान के लिए पूछ। जब तू ज्ञान के लिए पूछेगा तब तेरे हृदय के अंदर उस परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार, उस प्रभु की अनुभूति जो है तुझे करा दी जाएगी।